बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ी ही मज़ेदार सी किस्म की चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर तो आपका कुछ हटकर मज़ेदार सा खाने का मूड है, जो कि चटपटा भी हो और जल्दी भी बन जाए, तो यकीन करें ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा इसे बनाकर। सिंपल सी है लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा कि आप जिसको बनाकर ये खिलाएंगे तो आप उसका दिल ही जीत लेंगे। तो इस रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन की ये चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा यहाँ पर या कुकिंग ऑयल ले लें आप, यहाँ पे घी ले लें। मैंने घी लिया, कढ़ाई में ऐड कर दें। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब घी लिया है और फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो प्याज को ना बिल्कुल चॉप कर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अब आपने प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस जैसे हल्का सा इसका कच्चापन प्याज का दूर हो जाए तो आपने इसमें चिकन ऐड कर देना। अच्छा जी, चिकन मैं आपको नज़दीक से इसलिए दिखा रही हूँ, इसको ना मैंने कट्स लगाए हैं। अच्छा, कट लगाने से जो हम इसमें मसाला बनाकर ऐड करेंगे ना, उसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। चिकन के अंदर तक आपको उसका टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर तकरीबन ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है, ठीक है। तकरीबन मेरे ख्याल से ये 1.5 किलो चिकन है। तो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ना फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। जैसे ही 1 से 2 मिनट आप देखें कि चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, तो आपने क्या करना है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर साथ ही आपने ना चिकन के साथ ही अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेना है। इससे क्या होगा, अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है, हम जब भी चिकन बनाते हैं उसकी स्मेल दूर नहीं होती, वो क्या करते हैं, सबसे पहले चिकन को ढककर पका लेते हैं। ऐसे नहीं आपने करना, पहले आपने इसमें अदरक लहसुन ऐड करके इसे अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट डालकर भूनने से चिकन की जो एक हल्की सी महक होती है वो खत्म हो जाती है। अब आपने इसमें ऐड कर देने टमाटर। अच्छा जी, टमाटर मेरे पास ना यहाँ पर ये थे छोटे साइज के थे, 3 से 4, ठीक है। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया। अगर आपके पास 2 मीडियम साइज के हैं तो वो भी इनफ रहेंगे इस रेसिपी के लिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में टमाटर को काट कर इसमें ऐड किए और टमाटर को हम अब अच्छे से मिक्स कर देंगे बस। और नमक भी मैंने आपके सामने इसमें डाल दिए। अब आपने इसे ढककर पका लेना है यहाँ पर 12 से 13 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा जी, जब तक चिकन हमारा पक रहा है तो हम टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। दूसरी साइड पर ना हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं जल्दी से, जो कि 2 से 3 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाना है। इसमें जी हमारे पास साबुत काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच मेरे पास साबुत धनिया है, 4 से 5 सब्ज़ी इलायची है और ये 3 से 4 मेरे पास ना सूखी वाली लाल मिर्चें हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इस सारे मसालों को ना मिक्सी में डाल के एक दरदरा सा ना आपने पीस लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो फाइन पाउडर होता है वो नहीं आपने बनाना। ये देखिए दरदरा सा मैंने बस इसको पीस लिया है। आप चाहें तो मिर्चें अलहदा से कर लें। अगर मिर्चों को इकट्ठा ही करेंगे तो फिर मिर्चें बाकी सारे मसालों को बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगी। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे चिकन को पकते हुए 12 मिनट हो गए हैं। तो साथ ही मैंने इसमें जो मसाला हमने बनाया था वो डाल दिया है और लाल मिर्ची पाउडर डाल दी। ये कलर के लिए डाला है, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा, ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो जी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए जो हमने पीस कर रखे थे, साथ में लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया मैंने, ठीक है। हल्दी नहीं डालनी आपने इस रेसिपी में। और यहाँ पे मैंने लिया जी तकरीबन आधा कप दही है मेरे पास। ये भी मैं अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूंगी। अच्छा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम साबुत मसाले इस्तेमाल करते हैं ना, उसके साथ दही थोड़ा सा जरूर ऐड करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो साबुत मसालों की एक जलन होती है वो बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे दही मैंने थोड़ा सा डाल दिया। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने दही और मसाले डाल के इकट्ठे इनको भून देना, ठीक है। सारा काम एक साथ ही कर देंगे हम। अच्छा जी, अब जैसे ही आप देखें कि घी अलहदा होना शुरू हो गया तो आप इसमें शिमला मिर्ची डाल देनी इस तरीके से। अच्छा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ना शिमला मिर्च जो है ना वो चिकन के जो फ्लेवर को ना ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, चाहे वो पिज़्ज़ा में हो या फिर हम कोई भी स्टफिंग वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा कितना मज़ेदार सा टेस्ट बनकर आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें थोड़ी-सी मैंने शिमला मिर्ची डाली और शिमला मिर्ची को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है यहाँ पर। बस आपने इसे मिक्स करना है और इसे दम पे रख देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा जी, अगर आप मेरी तरह बिल्कुल ये चिकन थाई यानी कि लेग का पार्ट लेंगे बनाने के लिए इस रेसिपी को, तो ये 15 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। अगर ब्रेस्ट का लेना है तो आपको थोड़ा 20 मिनट लग जाएंगे। यानी कि जी ये बड़ी ही आसान रेसिपी है और बन भी बड़ी जल्दी। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो डाल दीजिए। सब्ज मिर्चें डालें और इसे 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रख दीजिए। और आ जाते हैं जी प्लेटिंग की तरफ। तो आप देख सकते हैं इसका मसाला कितना मजे का टेस्टी सा बनकर तैयार हुआ है। जो हमने अलहदा से मसाला इसमें बनाकर डाला है ना, वो इस रेसिपी को चार चांद लगा देगा।
और चिकन का फ्लेवर, कलर आप सब देख सकते हैं आपके सामने। बड़ी ही मज़े की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपको मेरी आज की मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।